मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। भाई कहने लगे आज एक जगह मीटिंग है, सो मैं उनके साथ आ गया और यहाँ आकर एक अजीब मंजर देखा। एक अजीब रूह में ऐसी ताजगी पाई कि मैं हैरान रह गया। हालांकि मैं पहले भी यहाँ आया हुआ हूँ, लेकिन ये एक ऐसी ख़ास जगह है जिसके बारे में खुदा का कलाम बड़े अजीब लफ्ज़ बयान करता है और अभी हम कलाम में से देखेंगे। लेकिन पेशतर इससे कि हम खुदा का कलाम सुने, हम हालेलुया का कोरस गा रहे थे और बार बार सब हालेलुया हालेलुया पुकार रहे थे। ये हमारा लफ्ज़ नहीं है, हालेलुया का लफ्ज़ ये उर्दू ज़ुबान का नहीं है, ये अंग्रेज़ी का नहीं है, ये इब्रानी का भी शायद नहीं है, ये फरिश्तों की ज़ुबान है। और फरिश्ते आसमान पर जब खुदा की तारीफ करते हैं तो वो हालेलुया कहते हैं। तो मैं देख रहा था, सोच रहा था, आसमान खुदा उनका आसमान है, वहाँ सब आसमानी लश्कर है और सब रूहें हैं। खुदा रूह है, 24 बुजुर्ग रूहें हैं, फरिश्ते रूहें हैं, मिकाएल जब्राइल मुकर्रब फरिश्ते रूहें हैं, जो इंसान पैदा होने वाले हैं उनकी रूहें हैं। सब आसमानी लश्कर रूहानी है और वो खुदा बाप के तख्त के सामने लाखों करोड़ों फरिश्ते जो रूहें हैं वो खड़े हैं, गीत गाते हैं, तारीफ करते हैं, हालेलुया। लेकिन यहाँ इस दुनिया में वही मंजर होना बड़ा मुश्किल है। इस दुनिया में शैतान का राज है और यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के 5 बाब की 19 आयत में कहता है, हम जानते हैं हम खुदा से, मगर सारी दुनिया शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। 2 ग्रुप है, हम दुनिया। तो मुझे एहसास हुआ यहाँ हम हैं, दुनिया यहाँ नहीं है। ये पहले वाला ग्रुप है, हम जानते हैं हम खुदा से हैं। और जब हम खुदा से हैं और खुदा की तारीफ करते हैं तो हम फरिश्तों की तरह हालेलुया कहकर पुकारते और तारीफ करते हैं, क्योंकि हम आसमान पर जाने वाले हैं। हम फरिश्तों से भी ऊंचा दर्जा रखने वाले लोग हैं और हम खुदा बाप की तारीफ फरिश्तों से भी ज्यादा करेंगे हालेलुया कह के। बड़ी खुशी की बात है, यहाँ शैतान की इस बदकार बुरी गंदी दुनिया में आज खुदावंद के लोग, खुदावंद की फैमिली, खुदावंद के बेटे बेटियां खुदावंद के सामने जमा होकर उसकी तारीफ करते हैं और हालेलुया कहते हैं। खुदावंद की तारीफ हो। इस वक्त हम पढ़ेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों का खत बाब 6 आयत पढ़ेंगे 14 से। कोई भाई जरा उनकी बात से पढ़ देंगे 14 आयत से आप 18 आयत तक। जी, पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थियों के नाम और उसका 6 बाब 14वीं आयत से बाब के आखिर तक। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। आमीन। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। आपने इन आयतों में देखा होगा 3 दफा ये जिक्र आया है, खुदा ने फरमाया है। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है 18वीं आयत के आखिर में, ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। सो 3 दफा दोहराया गया है खुदा बाप का फरमान, खुदा का कौल, खुदा का एक मकसद, एक प्रोग्राम, एक प्लान जो दुनिया पर जाहिर किया गया। शायद दुनिया इसको ना समझे, लेकिन खुदा ने फरमाया है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे।
یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ 7 تہوں والا خدا کا ایک پلان ہے۔ دنیا اس لیے اس کو نہیں جانتی کہ دنیا خدا کو نہیں جانتی۔ اس جہان کا خدا کے کلام کے مطابق شیطان ہے اور وہ راج کر رہا ہے اور اسی کی بادشاہی چل رہی ہے، لیکن خداوند خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے، اس کا بھی ایک پلان ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، ایک پروگرام ہے جو عدل سے چل رہا ہے اور وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہاں خدا کا پروگرام پورا ہو رہا ہے، کہاں شیطان کا پروگرام پورا ہو رہا ہے۔ 2 پروگرام، 2 نظام، 2 شریعتیں، 2 قانون اس دنیا میں چل رہے ہیں۔ خدا کا پروگرام، شیطان کا پروگرام، خدا کی شریعت، شیطان کی شریعت، اور ہم کس کے پروگرام کے مطابق یہ زندگی بسر کر رہے۔ خدا کا پروگرام کیا ہے؟ اس نے فرمایا ہے میں ان میں بسوں گا۔ بسنا ہوتا ہے ڈویل کرنا، رہنا، میں ان کے درمیان رہوں گا۔ اب خدا آسمان پر ہے۔ زبور 115 آیت 16 میں لکھا ہے آسمان تو خداوند کا آسمان، زمین اس نے بنی آدم کو دی۔ آسمان خداوند کا آسمان ہے، جب آپ ازل سے ابد تک آسمان پر تخت نشین ہے، وہ وہاں رہتا ہے، وہاں اس کا تخت ہے، وہاں فرشتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا گھر ہے۔ لیکن بڑی دیر ہوئی، آج سے 2000 سال، بلکہ یوں کہنا چاہیے 4000 سال پہلے، اس نے ایک آدمی کے وسیلہ سے اپنی خواہشدار کی کہ میں انسانوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ پڑھیں گے خروج کی کتاب باب 25، خروج کی کتاب اور اس کا 25واں باب۔ خدا کہتا ہے موسیٰ سے، کہتا ہے 25 باب خروج کا آیت پڑھیں گے 8ویں، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں، ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ خدا نے ابراہیم کے وسیلہ سے ایک قوم تیار کی۔ اس قوم کو خدا نے مصر میں رکھ کے بڑھایا، ترقی دی۔ جب وہ اپنے پورے تعداد میں تیار ہو گئی تو خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ اس کو نکال اور اس ملک کو لے جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ نکال لایا اور وہ سفر کر رہے ہیں اور کوسینا تک پہنچتے ہیں۔ کوسینا پر خدا ساری قوم کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے تیار ہو جاؤ، تیسرے دن میں اتروں گا، پہاڑ پر اتروں گا، تم سے ملوں گا۔ تو بنی اسرائیل تیار ہو جاتے ہیں، کپڑے دھو لیتے ہیں اور کوسینا کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور خدا اترتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں پہاڑ کا کیا حال ہوتا ہے۔ سارا پہاڑ ہلتا ہے، تھرتھراتا ہے، آگ ہے، دھواں ہے، بجلی ہے، گھرنا ہے اور روشنی ہے اور بڑا کچھ ہے، کیونکہ خدا اترا ہے۔ اور وہ کہتا ہے موسیٰ کے وسیلہ سے میں بنی اسرائیل کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ خدا آسمان میں رہتا ہے، تخت بڑا بے شان، نہایت بڑا شاندار ہے اس کا تخت، لیکن اس کے دل کے اندر ایک خواہش ہے میں انسانوں کے درمیان رہوں۔ اور وہ موسیٰ سے ظاہر کرتا ہے میرے لیے گھر بناؤ۔ ان کے کوئی پکے گھر نہیں تھے، ان کے تمبو تھے، خیمے تھے، اور کسی کا کوئی پکا گھر نہیں تھا۔ خدا کہتا ہے میرے لیے گھر بناؤ، وہ بھی تمبو بناؤ، پکا نہیں بنانا، میرے لیے گھر بناؤ، اور کیسا بناؤ؟ جو نقشہ میں پہاڑ پر دکھاؤں گا۔ جو نقشہ 4 دفعہ خروج 25 باب میں خدا نے یہ کہا کہ جو میرے لیے گھر بناؤ گے وہ بالکل نقشے کے مطابق ہو۔ تو موسیٰ نے بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے ایک کمرہ بنایا جو 15 فٹ چوڑا، 15 فٹ لمبا، 15 فٹ اونچا تھا۔ یہ خدا کا گھر تھا۔ خدا وہاں پر رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خیمہ اجتماع بیابان میں کیسے لگایا جاتا تھا، درمیان میں خیمہ اجتماع لگایا جاتا تھا۔ 3 قبیلے ایک طرف، 3 قبیلے ایک طرف، 3 قبیلے ایک طرف، 3 قبیلے ایک طرف۔ سو خدا کہاں ہو گیا؟ درمیان۔ اور خیمہ اجتماع کے اندر عہد کا صندوق تھا، اور عہد کے صندوق کے اوپر
اس کی شکائنا گلوری یعنی اس کا جلال، اس کی حضوری ہر وقت رہتی تھی، اور باہر اس کی حضوری آگ کا ستون اور ابر کا ستون دن اور رات رہتا۔ خدا اپنے لوگوں میں رہنے لگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تقریباً 400 سال کے بعد سلیمان کی ہیکل بنائی گئی، وہاں بھی خدا رہتا تھا۔ خیمہ اجتماع کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب خدا وہاں پر آیا ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی، خیمہ اجتماع ابر سے بھر گیا۔ جب ہیکل بھی تعمیر کی گئی اور خدا کے نقشے کے مطابق بنائی گئی تو لکھا ہوا ہے ساری ہیکل خدا کا مسکن اس کے جلال سے بھر گیا، ابر سے بھر گیا۔ یہ خدا کی حضوری کا نشان، یہ میرا گھر۔ خدا وہاں رہا اور رہتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں دونوں گھر برباد ہو۔ میں مختصر بیان کروں گا کیونکہ ہم نے کرنتھیوں پر پہنچنا ہے اور خدا کے اس پروگرام کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ایک وقت آیا خیمہ اجتماع برباد کر دیا گیا، یہ سیلاب میں لگا تھا۔ پھر ایک وقت آیا جو سلیمان کی ہیکل بنی وہ بھی برباد کر دی۔ خدا نے نبوکدنیزر کو بلایا، یہ ہیکل میرا مسکن برباد کر۔ وہ بت پرست بادشاہ تھا، برباد ہو گیا۔ کوئی خاص وجہ ہوگی؟ خدا نے اپنا گھر، دونوں گھر برباد کروا دی۔ یہاں خدا پھر فرماتا ہے نئے عہد نامے میں ان میں بسوں گا۔ اب بھی خدا کچھ ایسے لوگ توقع کرتا ہے جن میں خدا بسے گا۔ بنی اسرائیل میں اس نے اپنی خواہش پورا کرنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ہوئی۔ سلیمان کی ہیکل کے وقت خدا نے پھر کوشش کی، لیکن پھر وہ لوگ اس حالت میں نہ رہے جس حالت میں کہ خدا ان میں رہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا پروگرام ختم نہیں ہو گیا، خدا کی خواہش ختم نہیں ہو گئی، اور وہ چل رہا ہے۔ صرف فرق کیا ہے؟ خدا فرق قسم کے آدمی اب ڈھونڈ رہا ہے۔ خدا انسان ڈھونڈ رہا ہے، پہلے بھی انسان ڈھونڈ رہا تھا، اب بھی خدا ایسے انسان ڈھونڈ رہا ہے جن کے درمیان وہ بسے، ڈویل کرے، رہے، اور نمبر 2 ان میں چلے پھرے، ان کا خدا ہو۔ نمبر 4 وہ اس کی امت ہو۔ 4 الگ الگ باتیں ہیں، آگے بھی ہم 3 دیکھیں گے، لیکن ذرا دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح یوحنا کو مکاشفہ دیتے ہیں تو بیشتر اس سے کہ اس کو مکاشفہ دیں، پہلے باب میں کیا دکھاتے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب باب پہلا، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ یوحنا کہتا ہے پہلا باب آیت 12، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے، اور بہت سی باتیں۔ یوحنا رسول جو کہ میری عمر کا تھا، 90 سال کے قریب تھا، پھر مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا تھا، قیدی بنا ہوا تھا پتمس کے جزیرے میں۔ اسے آواز آئی، نہ جو کچھ تو دیکھتا ہے لکھ لے۔ پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہوگا، کون بلا رہا ہے؟ پیچھے دیکھتا ہے 7 چراغدان، ان کے اوپر چراغ ہے، جل رہے ہیں، ان میں ایک آدم ذات کی شکل کا کوئی انسان ہے، اور وہ پھر رہا۔ پیشتر اس سے کہ خداوند یوحنا کو مکاشفہ دے، آگے مکاشفہ آتا ہے، یوحنا رسول کو خداوند اپنا ایک نیا جلوہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح کا نیا جلوہ روحانی معنوں میں سمجھنا پڑے۔ مسیح کون ہے؟ ہم میں سے بہت سے ہیں جو مسیح کو پیار کرتے ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح کی خدمت کرتے ہیں، مسیح کی عبادت کرتے ہیں، لیکن مسیح خداوند کی پہچان وہ پورے طور پر نہیں۔ خدا باپ کی یہ خواہش ہے کہ میں ایک ایسی امت تیار کروں جس میں لوگ مجھے پہچانیں، میرے بیٹے کو پہچانیں، پاک روح کو پہچانیں، پھر میں ان کے درمیان رہوں، میں ان کے بیچ میں چلوں پھروں، اور وہ میری امت ہوں۔ یہ آدم ذات جو خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، یہ وہاں چراغدانوں کے بیچ میں چل پھر رہا۔ ہر ایک کلیسیا جو سچی کلیسیا ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، وہاں خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں، رہتے ہیں، ڈویل کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور اس کلیسیا کے ساتھ وہ بالکل ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر واپس آئیے
ग्रंथियों के खत में उस प्रोग्राम को देखेंगे, लिखा हुआ है मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूं फिरूंगा। खुदावंद जब अपना तारफ कराते हैं इफसुस की कलीसिया को, मुकाशवा 2 बाब पहली आयत, तो कहते हैं जिसके हाथ में 7 सितारे हैं और जो उन चिरागदानों में चलता फिरता है। खुदावंद यीशु मसीह आज ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जिनमें वो बसे, जिनमें वो चले फिरे, जिनका वो खुदा हो और जो उसकी उम्मत हो। 4 बातें 3 हम आगे बाद में देखें। ये स्पेशल लोग हैं। ये खत पौलुस रसूल लिख रहा है कुरिन्थुस की कलीसिया को, दूसरों को नहीं लिखा गया ये वाला खत। कुरिन्थुस में बड़े लोग थे, ये वो लोग हैं जो कुरिन्थुस की एक कलीसिया में थे। उनको क्या हुआ था, पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 1 बाब आयत 2। 1 कुरिन्थियों 1 बाब 2 आयत। खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। ये कुरिन्थियों का खत किसके नाम है? कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम। आगे कुरिन्थुस की कलीसिया की डेफिनेशन की गई है, यानी कलीसिया क्या होती है? उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए। कलीसिया जमात है उन लोगों की जो मसीह यीशु में पाक किए गए। पहले नापाक थे, पहले बदकार थे, पहले गंदे थे, पहले बुतपरस्त थे, पहले शैतान के फरजंद थे, पहले बिल्कुल उलट थे। पर कुछ हो गया। क्या हो गया? 1 कुरिन्थियों 6 बाब देखेंगे। ये जो इस तरह के लोग थे उनको कुछ हो गया, और वो लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 6 बाब आयत उसकी 11। बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। पहले क्या थे ये लोग, अब क्या हैं? पहले क्या थे? ऊपर पढ़ेंगे 9वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतपरस्त, ना जनाकार, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और आगे मैं 4 लफ्ज और पढ़ूंगा। और बाज तुम में ऐसे ही थे भी। कुरिन्थुस की कलीसिया में बाज ऐसे ही थे भी, जैसे ये लिस्ट है। कहता है मगर पहली हालत बड़ी खराब है। पता नहीं वो गालियां निकालने वाले थे या शराबी या जालिम या चोर या बुतपरस्त या रामकार वगैरह खराब लोग थे, मगर कुछ हो गया उनको। क्या हो गया? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए। बहुत बड़ी बात है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदा बाप के रूह से धुल गए। आगे और पाक हुए। पहले नापाक थे। मसीह खुदावंद ने कहा मरकज 7 बाब की 21 आयत, जो कुछ अंदर से यानी इंसान के दिल से निकलता है वो भी ये सारी बातें वो आदमी को नापाक करती हैं। नापाक थे वो लोग सारे, मगर वो खुदा यीशु मसीह के नाम से धुल गए, पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। ये एक तब्दीली है जो कुरिन्थुस के लोगों में हुई। ये लोग आसमान पर नहीं थे, ये फरिश्ते नहीं थे, ये कुरिन्थुस में रहने वाले थे और कुरिन्थुस यूनान में था। और वो यहाँ के लोग थे, जैसे हम हैं वैसे वो थे। आज भी पाकिस्तान में और यहाँ और हर जगह पर इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं। बल्कि ये देखते हैं कि वो लोग जो मसीह के नाम के कहलाते हैं वो भी ऐसे ही है। आज हम ये देखते हैं कि अगरचे मसीही मजहब सारी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब है, तादाद में ज्यादा है, लेकिन वो लोग 11वीं आयत की तरह के ज्यादा हैं। ये बड़े बुरे बुरे नाम हैं जो पढ़े। बाज तुम में ऐसे ही थे भी। आज बड़े लोग मसीह के नाम के कहलाने वाले ऐसे हैं जैसे 11वीं आयत के। क्या इन लोगों में खुदा रह सकता है? क्या इन लोगों में खुदा बच सकता है जो 11वीं आयत के लोग हैं? क्या इन लोगों में मसीह खुदामंद चल फिर सकता है? क्या इन लोगों को खुदा अपनी उम्मत कह सकता है? कभी नहीं कहेगा। आज जरूरत है अजीजों ये देखने की वो कौन से लोग हैं जिनके बारे में खुदा फरमाता है मैं उनमें
उन प्रोनाउन है। अब वो कौन है? उन किन को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये फरिश्ते हैं? क्या ये मिशनें हैं? अमेरिकन मिशन, यूपी मिशन, सैमरडे मिशन, कैथलिक मिशन, एपी मिशन, योवा विटनेस मिशन, पेंटिकॉस्ट मिशन, बेशुमार मिशनें हैं। ये उन किन को रिप्रेजेंट करता है? कौन है वो लोग जो इस उन में आते हैं? मिशनें नहीं आती। क्यों? हम देखते हैं मिशनों में गलत तालीम है, गलत बपतिस्मे देते हैं, गलत तालीम है, आयतों की गलत तफसीर करते हैं। काफ़ी दिन हुए हम गौर कर रहे थे मुकाशवा पर और तफसीरों पर जो मुख्तलिफ मिशनें करती हैं, बिल्कुल गलत तफसीरें करते हैं। और ना सिर्फ तफसीरें गलत हैं, ना सिर्फ गलत तरीके हैं, गलत तालीम है, बल्कि ये 11 आयत में जो कुछ लिखा हुआ है ये उनमें पाया जाता है और ये दुनिया में पाया जाता है। सो उनमें और दुनिया के लोगों जो मसीह पर ईमान नहीं लाए, फर्क नजर नहीं आता है। आज जरूरत है खुदा के इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए एक ऐसी उम्मत ढूंढी जाए, ऐसे लोग बनाए जाएं, तैयार किए जाएं, इकट्ठे किए जाएं, जमा किए जाएं, जहां खुदा सांस ले सके। खुदा पाकरूह है, वो पाकरूह का एक एटमॉस्फेयर चाहता है। अब जो गंदगी में रहने वाले कीड़े हैं वो गंदगी में ही रहेंगे, और जो गुलाब के फूलों में रहने वाले कीड़े हैं वो वहां नहीं रह सकते। खुदा बाप पाकरूह है और हकूक पहला बाप 10 आयत में लिखा हुआ है, उसकी आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। पाकीज़गी का कामिल तर जो नमूना है वो खुदा बाप है। अब वो कैसे इन ऐसे लोगों में बस जाए जो 11वीं आयत की तरह है, जो शराबी, गालियां, जुए खेलने वाले, सिगरेटें पीने वाले, नशे करने वाले, गुटखी पीने वाले, और लड़ाइयां और झगड़े, हसद, कीना, नफरत, सारी बुरी बातें। क्या ये खुदा बाप का माहौल है? क्या खुदा बाप को ऐसा एटमॉस्फेयर पसंद है कि वो वहां आके रहे, अपना आसमान का तख्त छोड़ के कहे मेरा घर यहाँ बनाओ, ये सारे डाका मारने वाले, ये सारे सिगरेटें पीने वाले, ये सारे शराबें पीने वाले, मैं इनके बीच में जाके रहना? खुदा तो नहीं रहे, लेकिन मैं नहीं जा। अभी हम कल परसों एक खुदा के कलाम के हिस्से पर गौर कर रहे थे। खुदा कहता है मूसा को, मूसा मैंने नहीं तुम्हारे साथ जाना। क्यों? क्योंकि तुम गर्दन कश हो। हम स्टडी कर रहे थे जरा के साथ। कहते हैं मूसा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तुम गर्दन कश कौम हो, तुम नाफरमान कौम हो, तुम मेरे हुक्मों को तोड़ने वाले लोग हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं अपना एक फरिश्ता भेज दूंगा, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। मूसा फिर मिन्नत करता है, कहता है खुदावन तू साथ चल, फरिश्ता ना भेज, तू साथ चल, तेरा साथ हम चाहते। सो खुदा बाप वहां नहीं चल सके। क्यों? बनी इस्राइल लोग वो ना निकले जो खुदा बनाना चाहता। खुदा ने बड़ा उनके लिए एक ऊंचा स्टैंडर्ड रखा हुआ था, ऊंचा प्रोजेक्ट रखा हुआ था, ऊंचा मयार रखा हुआ था। सारी दुनिया में से चुन के उनको अलग किया और बड़ा ऊंचा बनाया। मेरी कौम पाक लोग, कानों की और चुनी हुई कौम, जुड़ी हुई कौम वगैरह मेरी मलकी है। और खुदा ने वहां रहने के लिए कहा, लेकिन रह नहीं सका। आज हम इस जमाने में देखते हैं खुदा की ये दरीना ख्वाहिश अभी तक मौजूद। अब खुदा ने ये नहीं इरादा किया मैंने नहीं इंसानों के बीच में रहना, ये है सारे बदकार और शरीर और बुरे। अब भी खुदा तवक्को करता है कि मुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनमें मैं बसूंगा, जिनमें मैं चलूं फिरूंगा, मुझे रहने में खुशी होगी और मैं उनका खुदा, उनमें फख्र करूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। यहूदियों को भी खुदा ने उम्मत बनाई। पढ़ेंगे रोमियो का खत बाब 9। लेकिन खुदा कहता है 9 बाब की 25 आयत में, जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा, जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूंगा। रोमियो 9 बाब 25-26 आयत। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएं। यहूदी खुदा की उम्मत थी, अब कोई चेंज हो गई। ऐसे लोग थे जो खुदा की उम्मत नहीं थे, ऐसे लोग थे जो खुदा के प्यारे नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे जिनमें खुदा जाके रह सके, ऐसे लोग नहीं थे जिनमें खुदा चल फिर सके और उसे खुशी हो और वो फख्र महसूस करे मैं इनका खुदा हूँ। और उसने ढूंढ लिया। अब ये देखना है वो कौन, वो ढूंढ लिया खुदा। गैर कौमों में से, गैर कौमों में से
बनी इसराइल उसकी कौम थी, लेकिन इनके इर्द गिर्द सारी दुनिया में बेशुमार गैर कौमें थी जो बुत परस्त थे, अपने अपने बुत बनाए हुए थे, बेशुमार नाम और उनके तौर तरीके, उनकी रस्में, उनके आदतें, उनके कानून सब बिल्कुल गलत और गंदे और बुरे। और खुदा ने एक नया काम शुरू किया। खुदा कहता है देखो मैं एक नया काम करूंगा, और वो नया काम क्या है? गैर कौमों में से एक एक शख्स को चुनना, एक एक औरत को, आदमी को चुनना, चाहे वो गंदे हों, बुरे हों, बदकार हों, उनको अपने बेटे के खून से धोना, उनको पाक करना, उनको रासबाज ठहराना और उनको अपने बेटे और बेटियां बनाना। ये एक नया प्रोग्राम था खुदा का। हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ने यहूदियों को रद्द कर दिया, बनी इसराइल को रद्द कर दिया। इसका हाल पढ़े तो रोमियो के खत के 11 बाब में पौलुस साफ कहता है, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? कहता है नहीं, हरगिज़ नहीं। ये अलग सवाल है। पर वो खुदा की उम्मत थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन कुछ हो गया इसी वजह से कि खुदा रह नहीं सका। नहीं, मैं नहीं यार रहना, मैं यहाँ चल फिर नहीं सकता, ये लोग नहीं ठीक, तो उस उम्मत को एक तरफ कर दिया, सेट असाइड, रद्द नहीं किया, छोड़ा नहीं। अभी खुदा का प्रोग्राम उस पहली उम्मत के साथ चलेगा और चल रहा है। मैं ये अक्सर बताया करता हूँ, अगर आपने बाइबल समझनी है तो खुदा के प्रोग्राम को समझिए, और खुदा का प्रोग्राम इतना वसी है कि वो आसानी से समझा नहीं जा सकता। मैंने आपको किताबों का जिक्र हुआ था, मैंने 20 किताबें लिखी हैं और उन किताबों में खुदा के इस प्रोग्राम के हिस्से किए हुए हैं। जरा मुख्य तौर पर बयान करूंगा। खुदा का प्रोग्राम बनी इसराइल के लिए, ये ऐसा प्रोग्राम है जो और किसी के लिए नहीं। सारी बाइबल में खुदा का प्रोग्राम जगह जगह नजर आ रहा है, सिर्फ बनी इसराइल। नंबर 2, खुदा का प्रोग्राम कलीसिया के लिए। कलीसिया एक फर्क चीज है, उसके बारे में खुदा का प्रोग्राम बिल्कुल फर्क है, वो और किसी के लिए नहीं, बनी इसराइल के लिए भी नहीं है वो वाला प्रोग्राम, सिर्फ कलीसिया के लिए। इसको समझना। खुदा का तीसरा प्रोग्राम गैर कौमों के लिए, और वो ऐसा फर्क है, ना वो बनी इसराइल के लिए है, ना वो कलीसिया के लिए, वो अलग। गैर कौमों के लिए खुदा का प्रोग्राम 3 हिस्से हो गए। और चौथा प्रोग्राम खुदा का शैतान के बारे, जिसको हम बाद दफा नजरअंदाज कर देते हैं, परवाह नहीं करते, गौर ही नहीं करते, और उसके बारे में हम बड़ी बाद दफा केयरलेसनेस यूज करते हैं और नुकसान उठाते हैं। पर उसके बारे में खुदा का खास प्रोग्राम है। और नंबर 5, द प्लेनेट अर्थ, ये कुर्रा जमीन जिस पर ये सारा ड्रामा खेला जा रहा है। बनी आदम भी यहाँ, शैतान भी यहाँ, खुदा भी यहाँ, 2 निज़ाम यहाँ। इसके माजी में बड़ा कुछ हुआ, आगे बड़ा कुछ होने वाला है। ये सारा ड्रामा जमीन के बारे में है, इसके अपने बारे में भी खुदा का कुछ प्रोग्राम है। जीजो, आप जो खुदावंद के लोग हैं, आप खुदावंद के प्रोग्राम को समझने की कोशिश भी करते हैं, और करिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके प्रोग्राम को समझा जाए। जब कभी कोई चीज खुदा के बारे में हमें पता लग जाए जो पहले पता ना हो, वो मुकाशवा होती है। आप में से बहुतों को कलाम के बहुत से मुकाशवे मिले होंगे। हर वो चीज जो पहले पता ना थी, आसमान की हो, खुदा की हो, रिश्तों की हो, आने वाली बातें हों, ये सब मुकाशवा होता है। और ये मुकाशवा खुदा के लोगों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। ये बनी इसराइल कौम खुदा की उम्मत थी, पर सेट असाइड कर दी गई, एक तरफ रख दी गई। खुदा दूसरी कौम उम्मत बना रहा। और जैसे मैंने पढ़ा रोमियो 9 बाब लिखा हुआ है, जो मेरी उम्मत ना थी उसको मैंने कहा मेरी उम्मत, जो प्यारी ना थी उसको मैंने कहा मेरी प्यारी है ये। और वो कौन सी है? एक एक इंसान जो गैर कौमों में से चुने गए, सारी दुनिया में से, चाहे वो पढ़े हुए हों, अनपढ़ हो, किसी जुबान के हों, किसी मुल्क के हों, काले हों, गोरे हों, किसी तरह के भी हों, वो चुने गए, बुलाए गए, मसीह के खून से धोए गए, पाक किए गए, रासबाज ठहराए गए, उनके नाम दर्ज हो, उन पर पाक रूह की मोहर लग गई। इफ्सियों 1 बाब 13 और 14 निकालेंगे। इफ्सियों 1 बाब आज 13 और 14। यहाँ से वो उम्मत बननी शुरू हो जाती है, और ये पहला दिन होता है उस इंसान का या उस उम्मत का मसीह में आने का। इफ्सियों 1 बाब
آج 13 और 14 पहला इससे पहला बात 13 और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए पाक मौदा रूह की मोहर लगी। बस वही बस हाँ जी, ये एक वाकया है जो इन लोगों में हुआ जब तुमने कलाम हक को सुना। एक वक्त था जब पौलुस रसूल ने इफिसस के लोगों को कलाम सुनाया, इमाल की किताब में जिक्र है। जब कलाम हक को सुना कुछ हुआ, क्या हुआ? ये लिखा हुआ तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, तुमने कलाम हक को कबूल किया, ईमान लाए, ये हुआ। तो ये वही बात हो गई जो करंथस के लोगों को हुई। पहला करंथियों 6 बाब आयत 11, बाज तुम में ऐसे ही थे भी मगर तुमने कलाम हक को सुना, निजात पाई, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, धोए गए, पाक किए गए। और एक बात और हो गई, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। ये इंसानों पर लग रही, ये फरिश्तों पर नहीं है, ये आसमान पर बातें नहीं हो रही, ये जमीन पर हो रही हैं। और यहाँ मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं और ये वो हैं जो बनी इसराइल नहीं है, उनको एक तरफ कर दिया। अब ये गैर कौमों के साथ सारी कलीसियाएं, करंथस, इफिसस, थिस्सलुनीके वगैरह, ये सब गैर कौमों में से बनी। यरूशलेम की पहली कलीसिया वो यहूदियों की कलीसिया, वो 100% यहूदी कलीसिया थी। उसके बाद गैर कौमों में से दूसरी उम्मत तैयार होनी शुरू हो गई। तो हम देखते हैं कि मोहर लगती है। जब ये सारा काम किसी इंसान के दिल में होता है तो फिर आसमान पर भी कुछ होता है। पढ़ा हुआ आपने मसीह खुदावंद फिर क्या फरमाया था, जब एक गुनाहगार जमीन पर तौबा करता है तो आसमान पर भी कुछ होता है। ये है उम्मत तैयार हो रही है। खुदा अपने तरीके से वो लोग तैयार कर रहा है जिनमें वो रहना चाहता है, जिनमें वो चलना फिरना चाहता है, जिनमें वो खुदा कहलाना चाहता है, जिनको वो अपनी उम्मत कहना चाहता है वगैरह। वो तैयार होने शुरू हो गए, उन पर मोहर लग गई। और फिर क्या होता है आसमान में? एक तो खुशी, जब भी कोई तौबा करे जमीन पर, अरे खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ उसके गुनाह माफ कर देते हैं बल्कि वो खुश होते हैं एक गुनाहगार ने तौबा की। और सारी दुनिया में हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई तौबा कर रहा होता है। आज भी कईयों ने की होगी, हमें नहीं पता कहाँ है वो, लेकिन ये लोग तैयार हो रहे हैं। ये है वो उम्मत जो खुदावंद तैयार कर रहे हैं और अभी हो रही है, अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन ये इस तरीके से तैयार हो रही। उनके नाम बर्रा की किताब हयात में साथ साथ लिखे जा रहे हैं। आपने किताब हयात का नाम सुना होगा, कोई और चीज। किताब हयात वो किताब है जिसमें सबके नाम है, शराब पीने वाले, झूठ बोलने वाले, नेक इबादत करने वाले, सबके नाम वहाँ पर। क्यों? उसका नाम है किताब हयात। जो भी जिंदा होकर यहाँ पैदा हो गया बच्चा, नाम उसका वहाँ पर लिखा गया, किताब हयात पे लिखा गया। ये गुरुश की किताब में जिक्र आता है, मैं उस तरफ नहीं जाऊँ। पर इसके अलावा एक किताब और है, मुकाशफा की किताब की स्टडी करें, लिखा हुआ है बर्रा की किताब हयात। वो किताब हयात शायद जिंदगी की, लेकिन ये बर्रे की है और नहीं किसी की। ये स्पेशल है, ये उन लोगों के नाम है यहाँ पर जो बर्रे के खून से धुल गए। जो बर्रे के खून से नहीं धुले उनके नाम बर्रा की किताब हयात में नाम नहीं आए। सो ये जो दूसरी उम्मत तैयार हो रही है, जिनमें खुदा बसना चाहता है, चलना फिरना चाहता है, रहना चाहता है, जिनको अपना कहता है, अपनी फैमिली कहता है, अपना घराना कहता है, ये लोग इस तरह से तैयार होते हैं। बर्रा की किताब हयात में नाम लिखे जाते हैं हर उस शख्स के जो तौबा करते हैं। और ये लोग अब खुदावंद की फैमिली बन गए। खुदा कहता है आगे करंथियों के खत में, खुदा फरमाता है मैं तुम्हारा बाप हूँगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये एक स्पेशल रिश्ता है। बेटे बेटियां एक तो होता है जुबानी कह देना आप मेरे बेटे हैं, चलो जी ठीक है, लेकिन एक होता है मुझसे पैदा होना, वो बेटा और है। तो यहाँ पर खुदा के बेटे बेटियां होने को जरा समझना है। यूहन्ना पहला बाब 12 आज देखेंगे तो लिखा हुआ है मसीह खुदावंद अपनों के पास आए और अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान। आप सब ईमान रखते हैं, आप सब बेटे बेटियां भी कहला सकते हैं। मसीह कौम को देखो, चाहे वो कैथोलिक मिशन के हों, चाहे यूपी मिशन के, चाहे किसी मिशन के, सबको पूछो आपका ईमान किस पर है? मसीह पर। आप कौन हो? हम मसीही हैं। वो कहेंगे हमारा ईमान मसीह पर है। लेकिन अगर ईमान मसीह पर है
तो फिर तो वो बेटे बेटियां बनते हैं खुदा बाप के। और आगे 13वीं आयत में क्या लिखा है, यूहन्ना पहला बाब 13वीं आयत, वो ना खून से, ना जिस्म के रखाश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ये नई पैदाइश हो जाती, ये नई पैदाइश है, इसे कहते हैं रूहानी पैदाइश। तो खुदा जो उम्मत तैयार कर रहा है उसमें नई पैदाइश होती है, सिर्फ जुबानी नहीं, वो मसीह को कबूल कर लो तो मेरे बेटे बेटियां हो गए, नहीं नहीं नहीं, ये एक पैदाइश होती है। खुदा से पैदा होना ये नई मखलूक है। अब आप में से बहुतों ने खुदा को कबूल किया होगा, तौबा की होगी, और तौबा करने से क्या आपको ये भी यकीन हो गया कि आप खुदा से पैदा हुए हैं? अगर आपको ये यकीन नहीं तो उस तौबा में कुछ गलती, उस समझ में कुछ फर्क है।